हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, वीकली एनालिसिस में हमने जो डिस्कशन किया था एग्जैक्टली वही मूव निफ्टी में यहाँ से मिला है। ओके, यही हमारा डिस्कशन था कि 23,080 के आसपास ये ट्रेंड लाइन आ रहा है और यहाँ से हो सकता है मार्केट रिजेक्ट करे, बिकॉज मार्केट में वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है डेली चार्ट पे, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये बहुत टाइम यहाँ पे इस जगह से मार्केट रिजेक्ट कर चुका है। ओके, तो यहाँ से ऐसा ही एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक बार रिजेक्शन लेगा ज़रूर, तो इसीलिए हमने वहाँ से एक शॉर्ट का ही प्लान किया था। उसी तरह से निफ्टी ने मूव दिया था। बैंक निफ्टी में हमारा प्लान था कि हम एक डिप के बाद बाइंग करेंगे, राइट। बट बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ये 49,000, 49,100, 150, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया और नीचे डिप नहीं दिया। हमारा एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे कहीं पे डिप दे फिर बाइंग में जाएगा, बट ये कल का मूव की बात कर रहा हूँ मैं। आज तो वैसे भी मार्केट साइडवेज था। ओके, तो आज कुछ था नहीं और कल मैंने वीडियो भी नहीं बना पाया था ना। बैंक निफ्टी में देखो, ये जब प्राइस एक्शन इधर देखो, कोई भी लेवल अगर हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ओके, जहाँ से हमने शॉर्टिंग की बात की थी, हमने क्या बात किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे 49,000 के आसपास, 100 के आसपास गैप अप ओपन होता है, हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। बट वहाँ पे शॉर्ट का कोई अपॉर्चुनिटी बना नहीं और मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया। तो जब ये ब्रेकआउट हुआ तो ये मूव हमने कैच किया था, टेलीग्राम में सबके साथ ये मूव कैच किया था। 350 पॉइंट का ये मूव है। ओके, सब ने बहुत बढ़िया पैसा आई होप बनाया होगा, और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, बिकॉज वहाँ पे आपको ऐसे ट्रेड्स मिलते रहेंगे जब कुछ अच्छा होगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप जाके उससे ज्वाइन हो सकते हो ना। कल की बात कर लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। देखो, अगर बैंक निफ्टी की बात करें, एक बार उसका भी डेली चार्ट देख लेते हैं। ओके, देखो बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे ये हॉल्ट कर रहा है, ये जगह पे ये हॉल्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी मैंने वीकली एनालिसिस में ही बताया था कि ये हमारा ऑल टाइम हाई 50,000 हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। बट अभी हाल फिलहाल क्या है, देखो यहाँ पे पॉज ले रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है इसको टैप करने आए। ओके, बिकॉज यहाँ से ये एक रिजेक्शन कैंडल बना है और ये एक रेड कैंडल बना है। हो सकता है हम एक डिप दे, जो मैंने आपको लेवल बताया था वही लेवल के आसपास डिप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 48,600 के आसपास, 700 के आसपास मैंने बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, ये पूरा जोन, तो हो सकता है हम यहाँ पे एक डिप दे फिर ऊपर का मूव एक स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये एक पॉसिबिलिटी है। तो 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि किस तरह से ट्रेड करना है। देखो, मार्केट 2 दिन से नीचे आ रहा है बट हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक का टैप नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी में एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है एंड बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है ना। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट देखो, कभी भी मार्केट में ऐसे बड़े मूव्स आते हैं ना, ऊपर नीचे या कोई भी, अगर वन साइड भी बड़ा मूव आता है और दूसरे दिन अगर मार्केट उसी रेंज में ओपन होता है ना, उसी रेंज में, देखो ये प्रीवियस डे है और उसी रेंज में मार्केट ओपन हुआ, तो मोस्ट लाइकली मार्केट इसी तरह साइलेंट बिहेव करेगा। इसीलिए मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम पे सभी लोगों को बता दिया था कि मैं आज ट्रेड करने में कम इंटरेस्टेड रहूँगा। सिंपल है, बिकॉज मुझे पता था कि मार्केट इस तरह से साइलेंट ही बिहेव करना चाहिए। बाकी अदरवाइज़ अब देखो 24 का विक्स है, उस विक्स में इस तरह का मूवमेंट, मतलब ये बहुत ही रेयर बात होती है। ठीक है, इतने बड़े विक्स में जनरली मार्केट बहुत ही बड़े स्विंग्स देता है और एक वॉलेटाइल मूव्स इस तरह से करता है, बट ऐसा नहीं हुआ। एनीवेज, नाउ कल क्या करना है, देखो बैंक निफ्टी अगर 49,000 के नीचे अगर प्राइस एक्शन बनाता है, देखो ये हमारा बाइंग जोन है डेफिनेटली। ओके, यहाँ पे कोई रिएक्शन मिलता है हम पहले बाइंग का ही अटेम्प्ट करेंगे। बट इन एनी केस अगर यहाँ से हम बाउंस नहीं लेते, यहाँ से बाउंस लेता है हम बाई करेंगे। ओके, सिंपल है। बट यहाँ से मान लेते हैं बाउंस नहीं लिया, मार्केट 49,000 के नीचे एक ऐसा प्राइस एक्शन बना दिया 5 मिनट्स में। ओके, और 48,900 के नीचे नीचे ये सस्टेन करता है प्राइस एक्शन के बाद, देन हम शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा टारगेट हो जाना चाहिए 700 से लेके 600 का ये जो जोन है, यहाँ तक हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। 48,700 से 600 यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्कुल कवर कर लेंगे। इस एरिया में शॉर्ट्स को फिर होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार वापस से अगर इस एरिया को ब्रेक करके नीचे जाता है 48,600 के नीचे, देन हम वापस से शॉर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार यहाँ पे शॉर्ट को बुक करेंगे और यहाँ से फिर रिवर्सल का प्लान करेंगे, यहाँ से बाइंग में ही जाएंगे। इस एरिया से 700 से लेके 600 के एरिया में
डेफिनेटली हम बाइंग का ही मूव एक्सपेक्ट करेंगे। सिंपल है। नाउ ऊपर की बात कर लेते हैं। देखो मार्केट फ्लैट ओपन हो के नीचे जाए या गैप डाउन ओपन हो, लेवल्स पे ध्यान देना है, कहाँ पे ओपनिंग होती है उस हिसाब से लेवल्स पे ध्यान देना है। बाकी गैप अप हो गैप डाउन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल है, लेवल्स को फोकस करना है ना। अगर मान लेते हैं फ्लैट ओपन हो के ऊपर जाता है या गैप अप ओपन हो जाता है, इस एरिया में बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। या तो यहाँ 49,000 48,900 के ऊपर से सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे बाइंग करेंगे, या फिर यहाँ पे बाइंग करेंगे, या फिर अगर डायरेक्टली मार्केट गैप अप ओपन होके या फ्लैट ओपन होके 49,500 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो यहाँ पे बाइंग करेंगे। सिंपल है। बाकी इस रेंज में बाइंग नहीं करेंगे। कहाँ पे 49,500 से लेके 49,000 के बीच में कुछ नहीं करना है। इस रेंज में जब तक मार्केट रहता है आपको ट्रेड नहीं लेना है। कल भी अगर यहाँ पे रहता है आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। सिंपल है। तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस को रख रहा हूँ। ओके, आपको कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ निफ्टी का चार्ट देखो निफ्टी इस लो के नीचे सस्टेन करने लगा। ओके, ये लो क्या है देख लेते हैं एक बार। 870, ठीक है, 870 का ये लो है जो हमारा एक सपोर्ट एरिया भी है। ओके, जनरली तो हमारा जो सपोर्ट एरिया है वो 770 के आसपास आ रहा है, बट ये भी एक सपोर्ट है। अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगता है देन हो सकता है हम इसी तरह का पैटर्न फॉलो करें। ओके, इसी तरह का पैटर्न फॉलो करें, हो सकता है। ओके, दिस इज़ जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, कुछ श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी मिलेगी अगर 770 के नीचे हमें डेली क्लोज मिलता है। ओके, 22,770 के नीचे अगर डेली क्लोज मिल जाता है देन हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि हम वापस से नीचे के टारगेट्स देखेंगे। सिंपल है ना। निफ्टी बहुत ही देखो यहाँ पे 900 के लेवल को सस्टेन करने की मॉर्निंग से ट्राई कर रहा है। हो सकता है अभी भी ब्रेक करे तो 60-70 पॉइंट का यहाँ पे अभी भी फॉल एक आ सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अगर ये ब्रेक कर देता है तो। ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एरिया कौन सा है फॉर निफ्टी में मैंने आपको बताया है कि 800 से लेके 770 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जोन है। ओके, 22,800 से लेके 770 मतलब यहाँ तक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जोन है। यहाँ तक आप कहीं पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो सकता है यहाँ से मिल जाए या हो सकता है यहाँ से मिल जाए। यहाँ से मिले तो बहुत ही बढ़िया है। ओके, अगर 800 से लेके 770 के बीच में इस एरिया में बाइंग मिलता है ये हमारे लिए एक बेस्ट प्लेस होगा। ओके, ये होगा हमारे लिए बेस्ट प्लेस फॉर ट्रेडिंग बाय। सिंपल है, आपको इतना समझना है ना। अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन नहीं होता है, ओके, और निफ्टी मान लेते हैं कहीं पे ऊपर ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है 960 या 23,000 यहाँ के आसपास, तो अगर 23,020 के ऊपर ये सस्टेन करता है देन हम एक अप मूव देख सकते हैं 2380 23,100 तक, वापस इस जोन तक एक अप मूव देख सकते हैं। बट 23,020 के ऊपर ये सस्टेन करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। ओके, इस एरिया में आप ट्रेड मत करना। 23,000 से लेके 22,900 के बीच में आप ट्रेड नहीं करोगे। मान लेते हैं मार्केट यहीं पे क्लोज होता है और कल यहीं पे फ्लैट ओपन होता है, यहीं कहीं इसी रेंज में 900 890 के ऊपर ही ओपन हो जाता है और खुलते ही इसको ब्रेक करता है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो आप शॉर्ट जा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो आप शॉर्टिंग का एक मूव डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। टारगेट आपका क्या होना चाहिए? अगर यहाँ से आप ब्रेकडाउन ट्रेड कर रहे हो देन 840 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे आके आपको ट्रेल कर लेना है और फिर 800 770 आपका सेकंड टारगेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्कुल बुक कर लेने हैं, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट्स बुक कर लेने हैं। सिंपल है। ओके, यहाँ पे बुक कर लेना है इस एरिया में, यहाँ पे शॉर्ट होल्ड नहीं करना है। यहाँ से अगर फिर बाउंस मिलता है देन अगेन हम बाइंग ही करेंगे। इसको ब्रेक कर दिया, कल मान लेते हैं बड़ा मूव मिल जाता है, एक वन साइडेड मूव मिल जाता है, मान लेते हैं 770 को ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया देन डेफिनेटली आप शॉर्ट कर सकते हो। फिर ये कोई लेवल्स आपके काम के नहीं रहेंगे। ओके, फिर ये जो भी बाइंग जोन है हमारे, ये पूरे जो ग्रीन में दिख रहे हैं आपको बाइंग जोन, ये फिर आपके कोई काम के नहीं रहेंगे। अगर 770 को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये मार्केट डायरेक्टली नीचे 550 520 लेवल्स तक नीचे आ सकता है। तो इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना रहेगा इन निफ्टी। सिंपल है, लेवल्स के ऊपर काम करना है। देखो अभी मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है और भी वाइडली मूव कर सकता है बिकॉज विक्स 24 है आई गेस।
ओके, तो 24 के आसपास का विक्स इज़ वेरी हाई विक्स। यहाँ पे आपको बहुत ही कॉशियस रह के ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे कहीं पे भी वाइल्ड मूव्स कर सकता है। तो इन एनी वेज देखो, गैप अप ओपन हो गया, सस्टेन करता है, आप यहाँ पे बाइंग 23,000 2320 के ऊपर कर सकते हो, राइट। और अगर इस रेंज में है आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। 900 से लेके 23,000 के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं करना है। 900 के नीचे एग्रेसिव लोग शॉर्ट जा सकते हैं, और सेफ ट्रेडर जो है वो यहाँ से या यहाँ से बाउंस का वेट करे और यहाँ से बाइंग का ही ट्रेड करे। और कुछ अगर अपडेट होगा तो मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम में बता दूंगा, वहाँ पे नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।